अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकास है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से है। मेरा आज का टॉपिक बहुत अहम है और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और इसमें हमारी भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप इसमें हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम अपने आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूं जो कि आपने हमारे शहर चिश्तियाँ में बहुत सारे साइन बोर्ड्स पर देखी होगी, जिस पर यह लिखा हुआ था कि हमारे शहर चिश्तियाँ में तकरीबन 6 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें डेवलपमेंट के जो काम हैं वो किए जाएंगे। चिश्तियाँ में, डहरावाला में, हारूनाबाद के एरिए में जो डेवलपमेंट के काम हैं, जिनमें सड़कें बनाई जाएंगी, पुलिस स्टेशन की अपग्रेड है, गर्ल्स कॉलेजेस हैं और भी कुछ काम हैं जो इस पैसे से किए जाएंगे। तो मैंने उन साइन बोर्ड्स पर इस तमाम मालूमात को पढ़ा और मैं वो मालूमात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में आए इस मालूमात को पढ़ के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ मालूमात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके टैक्स पेयर का जो पैसा है वो किस तरह और कहाँ पर खर्च होने जा रहा है, और आप उसकी हिफाजत कर सकें और देख सकें कि क्या वो सही खर्च हो रहा है या उसको ज़ाया किया जा रहा है। आइए चलते हैं उस मालूमात की तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी की है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि 48 करोड़ रुपए में 16 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी चक नंबर 75 मोड़ से 43 3R तक, यानी कि 1 किलोमीटर का जो टुकड़ा टैक्स पेयर को कॉस्ट पड़ेगा वो है 3 करोड़ रुपए में, यानी कि 3 करोड़ रुपए में ये सड़क जो है 1 किलोमीटर बनाई जाएगी। टोटल इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है और 48 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगेगा। उसके बाद 12 करोड़ रुपए में 18 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी शहीद चौक ता 93R तक, जिसकी लागत तकरीबन 66 लाख और 66,000 रुपये आएगी 1 किलोमीटर पर। और उसके बाद हारूनाबाद ता फोटाबाज तक रोड की मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत तकरीबन 2 अरब 55 करोड़ रुपए है, और इसमें 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो है 4 करोड़ 81 लाख रुपए के लगभग, यानी कि 4 करोड़ 81 लाख में 1 किलोमीटर का टुकड़ा बनाया जाएगा और टोटल लंबाई इसकी 53 किलोमीटर है। उसके बाद हारूनाबाद हेड 7R तक में जो सड़क बनाई जाएगी वो होगी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर होगी। इसमें आपको 1 किलोमीटर 1.5 करोड़ रुपए में कॉस्ट करेगा, यानी 1.5 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर का टुकड़ा बनेगा। उसके बाद चिश्तियाँ ता डहरावाला बजरिया सब्ज मंडी रोड जो सड़क बनाई जाएगी उसकी लंबाई है 24 किलोमीटर और उसकी लागत आएगी 40 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ और 66 लाख रुपए में ये हमें रोड 1 किलोमीटर कॉस्ट पड़ेगा, और 40 करोड़ रुपए में हम 24 किलोमीटर का ये रोड बनाएंगे। इसके बाद इस बोर्ड पर यह भी लिखा हुआ था कि चिश्तियाँ सिटी पोर्शन शुगर मिल्स नहर वाला रोड की 19 करोड़ 88 लाख रुपए में सड़क की मंजूरी दी गई है। वो कौन सी सड़क है, कहाँ पर है, किधर बनेगी, इसकी कोई मालूमात उस बोर्ड पर मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात जो हुकूमती अदारे हैं या जो भी डेवलपमेंट का जिसकी जिम्मेदारी है उनके पास ये मालूमात होगी, और हम इंशाल्लाह इस मालूमात को लेने की कोशिश भी करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं चिश्तियाँ ता पुल मुराद। चिश्तियाँ ता पुल मुराद का जो लंबाई है, टुकड़ा है रोड का, वो है 14 किलोमीटर और इसकी लागत आएगी 30 करोड़ रुपए, यानी कि 30 करोड़ रुपए में जो है ये 14 किलोमीटर का टुकड़ा बनाया जाएगा, जिसमें 1 किलोमीटर की कॉस्ट होगी 2 करोड़ और 14 लाख रुपए के लगभग। फिर महार शरीफ ता माता झेडू रोड 5 किलोमीटर का ये टुकड़ा बनाया जाएगा 15 करोड़ रुपए में, यानी कि 3 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। उसके बाद 28 गजानी ता 33 फतेह 27 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा 39 करोड़ रुपए में, जिसकी लागत आएगी तकरीबन 1 करोड़ और 44 लाख रुपया। उसके बाद 91 करोड़ और 77 लाख रुपए चिश्तियाँ की सीवरेज के लिए रखे गए हैं, यानी कि चिश्तियाँ की जो सीवरेज डाली जाएगी मुख्तलिफ इलाकों में उसके लिए तकरीबन 91 करोड़ और 77 लाख रुपए रखे गए हैं। और इस तमाम मालूमात में जो सवालात मेरे सामने आए हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने इस बजट का जो तखमीना लगाया है उसमें से तकरीबन अगर कम से कम भी हम ये रकम देखें तो तकरीबन ये आधे से भी ज़्यादा तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम बन जाती है जो सड़कों पर खर्च की जाएगी।
और हम जानते हैं कि हमारे इलाकों में सड़कें किस किस्म की बनाई जाती हैं, यानी कि आम रूटीन में ये जितनी सड़कें मैंने देखी हैं इनमें से कोई भी सड़क वन वे नहीं है, तमाम सिंगल रोड हैं, यानी कि इनकी चौड़ाई जो है मैक्सिमम 20 या बहुत ज़्यादा कहीं पर है तो 30 फीट तक इनकी चौड़ाई है। और साइडों पर कोई शोल्डर रोड नहीं है, ये सिंगल रोड होता है जो मुकम्मल रोड है। साइडों पे हम ईंटों की बाउंड्री दे देते हैं, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर ये इसी किस्म के रोड बनने हैं, इसमें से कोई वन वे रोड नहीं है, तो इनकी कॉस्ट में इतना फ़र्क क्यों है? यानी कि एक वही इलाके में चिश्तियाँ के आसपास, या आप बात कर रहे हैं 50-60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, ये नहीं कि एक सड़क चिश्तियाँ में बननी है तो वो सड़क दूसरी सड़क इस्लामाबाद या कराची में बननी है जहाँ पर लागत ज़्यादा है या किसी और वजूहात से वहाँ पर ज़मीन की जो कॉस्ट है या लेबर कॉस्ट वट एवर जो ज़्यादा है। एक ही इलाके में सड़क बननी है और उसमें से एक सड़क जो है वो उसकी कॉस्ट 4,81,00,000 रुपये है, यानी कि 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो 4,81,00,000 रुपये है, और उसी इलाके में दूसरी सड़क की कॉस्ट 66 लाख रुपये है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली बाआसानी मुख्तलिफ जगहों पर डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रकम है, इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं की गई है और सालों प्लानिंग की गई होगी, तब जाकर ये फैसला किया गया कि इस इलाके में ये डेवलपमेंट की जरूरत है और इसको किया जाए। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है, हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जहां से हमें ये पता लगे कि ये जो सड़कें बनाई जाएंगी इनमें इतनी कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्यों है, क्या वजूहात हैं, क्या कोई इनमें से सड़क वन वे है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। बहुत सारी सड़कें मैं समझता हूं कि तकरीबन ठीक हैं, उनमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें कई जगहों पर पैचेस ऐसे हैं जो टूट गए हैं, उनको रिपेयर किया जा सकता है। उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके दोबारा उनको उनके ऊपर मटेरियल डाल के और सड़क को दोबारा ऊंचा करके लोगों की प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। उन रोड्स को रिपेयर किया जा सकता है और इस पैसे को बचाकर हमारे शहर में और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर खर्च किया जा सकता है। तो ये मेरी एक राय है, ये अगर ऐसा मुमकिन है तो ऐसा होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जो लोग इसकी प्लानिंग करते हैं वो इन चीज़ों को देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे तो वो इन चीज़ों को ज़रूर देखें और लोगों की जो इनपुट है उसको ज़रूर लें कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की राय क्या है, उनके मसाइल क्या हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने वो मालूमात रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहर के लोग मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर सोचेंगे कि उनके टैक्स के पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इसका फ़ैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या ये सही इस्तेमाल है या इससे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, हर 1 लीटर पेट्रोल हम डलवाते हैं उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट हम टैक्स की पे करते हैं। तो इस शहर में कोई ऐसा शख्स मेरी नज़र में नहीं है जो टैक्स अदा नहीं करता किसी न किसी तरीके या किसी न किसी रास्ते के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पंजाब को। और ये पैसे हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं। जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम उसको जिस तवज्जो से बनवाते हैं और जिस तरह हम उसमें पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भी हमारा जो है कॉस्ट बच जाए, यहाँ भी बच जाए और नुकसान ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को देखें। हमने पिछले 30-40 सालों में इन चीज़ों को नहीं देखा। हम सिर्फ हर इंसान, हर शख्स अपनी ज़ात को डेवलप करने के चक्कर में लगा रहा, मैं कैसे पैसा बढ़ा लूँ, मेरी कैसे तरक्की हो जाए, और इसमें हम सब शामिल हैं। और इसकी वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि हमारी हालत को हम खुद सब बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आज भी हम इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली जो नस्ल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी मेरे ख्याल में ग़ुलामों से भी बदतर हो जाएगी, जिस तरह के हालात आजकल हम देख रहे हैं। तो हमें अपने जो जायज़ हकूक़ हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने राइट्स को राइटफुल तरीके से हासिल करें। इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा रखना चाहता हूं। इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 4 करोड़ रुपए की लागत से चिश्तियाँ को खूबसूरत बनाया जाएगा, यानी कि 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं 2021-22 में जो कि चिश्तियाँ पे खर्च किए जाएंगे इसको खूबसूरत बनाने के लिए। मैं इसकी मिसाल बस इतनी सी दूंगा कि जब कोई मरीज़ बेड पर हो
और वो उसकी टांगें भी टूटी हों, उसकी हालत भी नाजुक हो, वो बुखार में भी हो, बीमारी में भी हो, और एक ब्यूटिशियन आ जाए, मेकअप करने वाला आ जाए और कहे कि भाई बाकी बीमारियों का कोई पता नहीं, आप शायद आज मर जाएं या कल मर जाएं, लेकिन जल्दी जल्दी अपना मेकअप करवा लें क्योंकि मैं मेकअप करना जो है ना आपका बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बगैर मेकअप करवाए फौत हो जाएं। तो हमारे चिश्तियाँ का हाल ऐसा ही है मेरे ख्याल में। जिन्होंने ये प्लानिंग की है उनकी नज़र में चिश्तियाँ के बाकी तमाम मसाइल हल हो चुके हैं और चिश्तियाँ में जो फैसिलिटीज़ एक अच्छे शहर में होनी चाहिए वो मिल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा 4 करोड़ रुपया ब्यूटिशियन के लिए उनके पास एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने चिश्तियाँ के लिए 4 करोड़ रुपया इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए रख दिया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही समझदार फ़ैसला है उन लोगों का, और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसे फ़ैसले होते रहे तो हमारा शहर जो है जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। आप मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए और हमारे शहर चिश्तियाँ के लिए ये एक फ़ायदेमंद वीडियो साबित हो, और इस फंड का जो हमारे शहर में 3 साल बाद आया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। अगर आप लोग इसमें मेरा साथ नहीं देंगे, अगर आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को नहीं देखेंगे कि ये किस तरह किए जा रहे हैं, इनमें क्या क्या हो रहा है, क्या वाकई ये इस लेवल पे बनाए जा रहे हैं कि जिस लेवल की इनकी फंडिंग की गई है, तो हम एक और बहुत बड़ा जो अपना पैसा है, अपना टैक्स पेयर की मनी है, वो जो ज़ाया कर देंगे और उन लोगों पर खर्च नहीं होगी जो इसके असल हकदार हैं। आप लोगों के तावन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।